चलो जी, थोड़ा लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने सारी की सारी मतलब नॉर्मल रिएक्शंस पढ़ी थी, इनके मतलब अपने को मैकेनिज्म से कोई खास लेना देना, अपने को सिर्फ डायरेक्ट उनके प्रोडक्ट से लेना देना। किससे मतलब है? प्रोडक्ट से। तो अगर अपन रिएक्शंस को ध्यान से देखें तो ठीक है, तो अपने उनकी रिएक्शंस को अपने को कोई मतलब नहीं, उनका बस डायरेक्ट पता होना चाहिए। और ये सारी रिएक्शंस में कल जो अपन ने पढ़ी उनमें से एक अगर अपन देखें तो हैप्पी बर्थडे वाली रिएक्शन ओपन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और एक कार्बन एमाइड वाला आइसोसाइनाइड टेस्ट, इन दो के लिए अपने एनसीईआरटी में कोई है भी नहीं, और एनसीईआरटी में भी इनकी कोई खास मैकेनिज्म है नहीं है। सीधा पता होना चाहिए। अगर आप इनको घर पे किया होगा तो सीधा याद रखो, और सीधा याद में बहुत आसान है। तो देखो अगर इन रिएक्शंस को ध्यान से देखो तो कल अपन ने एक पढ़ी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप SOCl2 डाल दो, क्या डाल दो, या फिर आप उसमें PCl3 डाल दो, या फिर आप उसमें PCl5 डाल दो, इन सारों केस में क्या होता है? OH आता है। क्या आता है? अगर इसमें डाइएजोमेथेन Ag2O इन H2O डाल दो तो ये क्या है? आरएन रिएक्शन, एक ज्यादा कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। पानी डाला है तो कार्बोक्सिलिक, अमोनिया डाला है तो एमाइड, और एल्कोहल डाला है तो एस्टर। बोलो कोई दिक्कत है? अगर आप, ये तो आरएन रिएक्शन है, अगर आप इसमें NaN3 डाल दो, Na, तो ये हैप्पी बर्थडे की सेम रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड से हेलो एसिड, और फिर NaN3 डाल दो तो हैप्पी बर्थडे की भाई, किसका भाई बेटा? प्रोडक्ट भाई है जो हैप्पी बर्थडे में था। एक कम कार्बन का एमाइड है, ध्यान रखो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कम कार्बन का एमीन, इसका नाम है कर्टियस। क्या है बेटा? रिएक्शन पहचान में आई? कर्टियस। बोलो कोई दिक्कत है? अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट अमोनिया डाल के हीट करें तो एमाइड, और एमाइड में Br2 इन KOH, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे क्या होता है? एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक, सॉरी एक कम कार्बोक्सिलिक, एक कम कार्बन का एमीन। तो जो कर्टियस और हैप्पी बर्थडे सेम प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन कर्टियस स्टार्ट होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो एसिड, और इस तरह से, और जबकि ये डायरेक्ट एमाइड से, ये क्या डायरेक्ट है? एमाइड से। बोलो कोई दिक्कत है? अगर मैं इसके अंदर एच, देखो ये तो है बेटा NaN3, NaN3 क्या होता है? N3 माइनस, ये बोलते हैं एजाइड। क्या बोलते हैं? अब N3 माइनस तो एजाइड, और HN3 ये वही है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट हाइड्रोजोनिक एसिड डाल दो तो प्रोडक्ट वही है जो हैप्पी बर्थडे में था, लेकिन नाम है सिमिट। क्या नाम है? आई बात में, ये सिमिट है, ये हैप्पी बर्थडे, और ये कर्टियस, सबकी इन तीनों का प्रोडक्ट सेम है। तो आप बस ध्यान रखो कि हैप्पी बर्थडे जैसी ही होती है। कैसे होते हैं? बस रिएक्शन पता होने चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से हेलो एसिड, और उसके बाद में NaN3, तो ये तो क्या हो गया बेटा? कर्टियस। प्रोडक्ट याद, प्रोडक्ट से बोलो कर्टियस, प्रोडक्ट एमीन उस वाला हैप्पी बर्थडे वाला, ये हैप्पी बर्थडे है, ये समिट है। कब? जब HN3 डायरेक्ट डाल दो, ये तो हेलो एसिड के बना के, और ये डायरेक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट सेम है। इनमें से सिर्फ अपने सिलेबस एनसीईआरटी में यही है, बाकी तीन एनसीईआरटी में इनका यूज एनसीईआरटी के बोर्ड में कभी यूज नहीं करोगे। आगे बात समझ में? चलो जी, नेक्स्ट वन है बेटा HVZ रिएक्शन। इसका पूरा नाम है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में कुछ खास नहीं है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की बनाएगा, उसमें रेड फॉस्फोरेसिन X2 लिखाएगा। रेड फॉस्फोरेसिन है, कुछ नहीं करना, H हटा के X लगाना, H हटा के H हटा के लगाना है X, और X यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और तो क्या बनेगा बेटा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा पोजिशन पे हेलोजन। ये एनसीईआरटी में रिएक्शन है। कहां पे है ये बेटा रिएक्शन है? एनसीईआरटी में। डायरेक्ट बस इतना सा आता है, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है, बाकी तो कहीं आता नहीं है। इस तरह सीधा सारी बात में सीधा लिख के आना, कहानी खत्म, कोई दिक्कत? फिर आता है बेकमान रिएक्शन। बेकमान रिएक्शन भी अपने एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको मैंने बेकमान रिएक्शन के लिए आपको कभी ऑक्साइम पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मैंने कहा ऑक्साइम बड़ा होकर क्या देगा बेटा? ऑक्साइम बड़ा होकर बेकमेन देगा। क्या देगा? बेकमेन। ये देखो ऑक्साइम ही तो है। ऑक्साइम कैसे बनाया था? ये था बेटा, इसकी रिएक्शन अपन ने कराई थी H2NOH से, तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, और क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड NaOH। आगे बात में ये अपनी क्या होगी बेटा? इस अब ये ऑक्साइम है वो बेकमान देगा। अब इसके रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? तो आपको इसमें OH हटाना होता है। OH के एक बार हटाना होता है, तो जितने डिहाइड्रेटिंग एजेंट पड़े थे आपको याद है, OH क्या लेके खुश होता है? H+ लेके भागना चाहता है, SOCl2, PCl3, PCl5, P2O5, Al2O3, एलिमिनेशन में था POCl3, सारे बेकमैन के रिएक्टेंट है। सारे क्या है? अब रिएक्शन कैसे करानी है कि जहां N, इस पूरे NOH उठाओ, जहां N है वहां तो लगाओ ऑक्सीजन। क्या लगाओ? और नाइट्रोजन का माइग्रेशन कराना है। नाइट्रोजन का क्या कराना है? माइग्रेशन एप्टीट्यूड नहीं देखना, OH के एंटी वाले में, OH के एंटी वाला कार्बन उसमें क्या डाल दो? नाइट्रोजन NH। क्या डाल दो? तो याद क्या करना है? एमाइड बनाना है। क्या बनाना है? एमाइड बनाना है। तो एमाइड तो ये होता है,
सी डबल बॉन्ड एन, अब एन कहाँ आना चाहिए, जो OH का एंटी उसमें एन डाल दो, बाकी एमाइड बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? एनसीईआरटी में नहीं, डायरेक्ट याद रखो, क्या रखो डायरेक्ट है। OH एंटी में होगा, उधर माइग्रेशन होगा OH का, बाकी नाइट्रोजन लगा दो, और क्या लगा दो? नाइट्रोजन। तो जहां पे OH होगा उसके एंटी में क्या कर दो, उधर माइग्रेशन होगा किसका? नाइट्रोजन का। और OH के एंटी वाले पोर्शन पे माइग्रेशन होगा और एमाइड बनेगा। क्या बनेगा? एमाइड। अगर मान लो एंटी ना दिया हुआ हो, किस तरह अगर हमें ऐसा दिया जाए तो जिसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज्यादा है, जिसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड है। नेक्स्ट है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, ये भी अपने एनसीईआरटी में नहीं है। अब जो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन किनकी होती है, या तो एस्टर वर्सेज एस्टर होगी, या एस्टर वर्सेज कीटोन होगी। रिएक्शन में कुछ खास नहीं है। आपको पता है ETO नेगेटिव डाला, अब इसमें मैं बेस ETO नेगेटिव ले रहा हूँ, OH नेगेटिव नहीं ले रहा, जैसे परकिन में था। अगर आप OH नेगेटिव लोगे तो वो यहीं अटैक कर देगा, मुझे यहाँ नहीं अटैक करवाना, इसलिए बेस क्या लेते हैं, जो आप एस्टर लेते हो उस वाला लेते हैं बेस। OET तो OET लूंगा, अटैक करेगा तो भी कुछ नहीं होगा। अब बेस यहाँ अटैक तो कर नहीं सकता, तो बेस क्या कहेगा? H प्लस। इसका H प्लस खाएगा तो देखो, इसका H प्लस खाते इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा? अटैक। और OET क्या बना? बीटा कार्बोनिल एस्टर, बीटा कार्बोनिल है। तो रिएक्शन का नाम से ना पूछे तो मेरे को तो वैसे ही पता है, बेस H प्लस खाएगा, अटैक करेगा, नहीं करता। बीटा कार्बोनिल एस्टर सीधा पूछ लेता है नीट में से, क्लेजन कंडेंसेशन में क्या बनेगा? बीटा कार्बोनिल एस्टर, जैसे एनसीईआरटी में है। अब अगर मान लो एक एस्टर होता और एक कीटोन होता, अब बेस आता, वहां तो दोनों एस्टर थे, तो इसका H प्लस खाएगा कि इसका H प्लस खाएगा? एस्टर वाला H प्लस भी खा सकता है, ये वाला भी खा सकता है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। इसका H प्लस खाएगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज करेगा रेजोनेंस, इस वाला रेजोनेंस करेगा, लेकिन ये क्या करेगा? टांग जाएगा। इसका H प्लस जाएगा इस पे नेगेटिव, और इस पे नेगेटिव चार्ज जाएगा तो ये अटैक करेगा, तो OET बीटा कीटोन। सेम कहानी साइक्लिक भी हो सकता है, अग्निवास एस्टर है, इसका H प्लस खाते इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर, तो ये आ सकता है। ये बाहर क्यों हुआ? क्योंकि ये तो लिविंग ग्रुप है। अब ये बाहर में देखो, वन और क्या हुआ? फिफ्थ कार्बन आपस में जुड़ गए, तो देखो आपको ऐसे रिंग बनानी है और फर्स्ट और फाइव कार्बन को जोड़ना है। अब फाइव कार्बन पे क्या बचा हुआ है? सी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और फर्स्ट कार्बन पे क्या है? सी डबल बॉन्ड है। अब इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम है डेकमान। क्या नाम है? बस नाम रखा हुआ, पर एनसीईआरटी में है नहीं, तो अपन ने ज्यादा इनको महत्व भी नहीं दिया, बस ऊपर ऊपर का पढ़ लिया। क्लियर है? एडवांस के लिए आएंगे तो जब मेंस वेंस कर लोगे तो एडवांस वाले टाइम इन पे क्यों, अब जब MS1 कराऊंगा तो ट्यूशन इनके 5-10 ही, ज्यादा नहीं है, तो MS1 में ट्यूशन कराऊंगा तब करवा दूंगा। ट्यूशन करोगे ना तब ये आ जाएगी याद, बस एक एक बार पढ़ लो, तो सिंपल सिंपल पढ़ना है, ज्यादा मैकेनिज्म में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पूछेगा भी नहीं। एडवांस में पूछेगा तो बहुत सिंपल सा पूछता है, क्या पूछता है? बहुत से सिंपल सा। एक जो मैंने एग्जाम्पल दिए सही, इतना हार्ड नहीं पूछा है, उसे पता है बच्चे को बस बेसिक का नॉलेज है क्या, क्योंकि ये बेसिक सा नॉलेज केमिस्ट्री नॉलेज है ना, रिएक्शन का नॉलेज नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें रिएक्शन का नॉलेज चाहिए ही। नेक्स्ट वन बेटा बेंजिल बेंजाइलिक एसिड, बेंजिल है, इसका नाम है बेंजिल, इसका नाम क्या है? अब ये OH माइनस की क्या है? तो बेंजिल क्या करता है? OH माइनस किसी एक पे अटैक करेगा, भाई दोनों में से किसी एक पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? PH CO नेगेटिव C डबल बॉन्ड है। अब आपको पता है ये O नेगेटिव है, जब ये इंसर्शन करेगा तो OH तो कहता मैं तो जाऊंगा नहीं बाहर, मैं तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं हूँ, तो ये अंदर आएगा तो बाहर कौन जाएगा? PH, तो C डबल बॉन्ड है PH, यहाँ तो, और ये C डबल बॉन्ड OPH है। अब जो PH नेगेटिव बाहर निकला ये क्या करेगा? इस पे अटैक कर देगा, पास में कार्बन ग्रुप है, इस पे अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा बेटा? मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस OH ने यहाँ अटैक किया, ये ऊपर गया, ये बन गया, अब ये वापस आते समय ये तो बाहर निकला नहीं, ये PH नेगेटिव निकला और किस पे अटैक कर दिया? पड़ोसी पे, इस पे क्या आ गया? O नेगेटिव, क्या आ गया? H प्लस डाल दिया, इस पे क्या आ गया? OH, H प्लस डाला नहीं तो अभी क्या मीडियम बेसिक है तो H प्लस खाया जाएगा, या फिर ये H प्लस रिलीज करेगा और ये H प्लस को एक्सेप्ट, क्योंकि ये एसिड और ये H, दोनों कोई दिक्कत है। अगर मान लो कि एक दो पीएच है, एक पे NO2 लगा होता, तो OH माइनस किस वाले पे अटैक करता? इस वाले पे, किस वाले पे? OH माइनस इस वाले पे अटैक करता, क्योंकि इस पे क्या है? डेन पॉजिटिव ज्यादा है। अगर इस पे अटैक करता तो ये ऊपर जाता, और अंदर आने पे ये पीएच इधर जाता। आगे बात में, ये कौन है? बेंजिल बेंजाइलिक, बेंजिल है, इसका नाम बेंजाइलिक है और इसका नाम है बेंजिल। बस सिंपल से याद रखो, कोई ज्यादा महत्व देने की जरूरत है? एनसीईआरटी में सिंपल सी रिएक्शन, यहाँ अटैक किया, ठीक है, फिर ये वापस आया तो पीएच ने यहाँ अटैक कर दिया, कहानी खत्म। आगे बात में ज्यादा इनको महत्व देने की जरूरत है? नेक्स्ट वन है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। देखो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन समझने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए
कि ये मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, मैंने इसकी रिएक्शन कराई आर एक्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। तो अब बता आर एक्स और मैग्नीशियम मिलके क्या बनाएंगे, आर एम जी एक्स। और आर एम जी एक्स पे आर पे नेगेटिव चार्ज है, क्या नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा, तो ये सी और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ आर, और क्या बन जाएगा ओ एम जी एक्स, क्या बन जाएगा, यही होना है। यहाँ पर भी वही है, ये क्या है आर सी एस, इसने बीटा कीटो एस्टर अल्फा कीटो एस्टर लिया, क्या लिया बेटा, अल्फा कीटो नहीं सॉरी अल्फा हेलो एस्टर, अल्फा अल्फा हेलो, बीटा हेलो कहाँ से, क्या है अल्फा हेलो, अल्फा भी तो है। अब मैंने इसमें जिंक डाला, क्या डाला, जिंक जिंदगी में वही काम करता है जो ग्रिग्नार्ड करता है, ये देखो। तो यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, यहाँ जिंक आना है, इस पे नेगेटिव आना है। अब इस पे नेगेटिव आया तो ग्रिग्नार्ड जैसा तो ठीक है, इस पे अटैक करिए। फिर हमने क्या डाला, NH4 क्या डाला, यहाँ क्या आ गया, OH क्या आ गया, क्या बना, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब ध्यान से, मैंने NH4 लिया है, अपने गिगनार्ड वाले मिक्सर में बाद में पानी डालते थे, लेकिन वहां NH4 भी सिखाया था, लेकिन इसमें NH4 ही लेना है। सर क्यों, अगर पानी लोगे तो एस्टर का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस, क्या हो जाएगा, अगर एस्टर चाहिए बीटा हाइड्रो, आप चाहते हो सिर्फ यही रिएक्शन हो ये ना हो, तब तो NH4 लो। और आप चाहते हो नहीं मैं कार्बोक्सिलिक एसिड चाहता हूँ, रिएक्शन में ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा पूछ ले, तो पानी डालो। तो अपन इसमें क्या है, पानी मत मिलाना वरना एस्टर का क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक। और चाहिए तो पानी मिला देना। अब इस रिएक्शन की कंडीशन है कि आपने सर जिंक क्यों लिया, मैग्नीशियम ले लेते सीधे, ये नौटंकी क्यों कर रहे थे। तो देखो बेटा इसमें क्या है कि व्हाई वी डू नॉट यूज मैग्नीशियम एंड कैडमियम एज प्लेस ऑफ जिंक। अब देखो मैंने कैडमियम में आपको रिएक्शन सिखाई थी कि R डबल बॉन्ड Cl है, अगर मैं इसमें ग्रिग्नार्ड ले लूं, क्या ले लूं, तो ग्रिग्नार्ड पहले इससे रिएक्शन करके कीटोन बनाएगा और फर्दर इसको रिएक्शन करके एल्कोहल बना देगा, क्या बना देगा, ये पढ़ा था बेटा। लेकिन अगर मैं इसमें ग्रिग्नार्ड ये R2CD लूं, तो R2CD में से R नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, R C डबल बॉन्ड R बनाएगा, और R2CD इतना कम रिएक्टिव होता है कि वो कीटोन से रिएक्शन ये नहीं करता, तो ये कीटोन बनाने का मेथड था। तो अगर मैं इफ वी यूज कैडमियम, देखो भाई अगर हम जिंक जिंक मैग्नीशियम लेते तो RMgX बनता है, जिंक में RZNX और कैडमियम में RCDX, इन सब में ज्यादा रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम, फिर जिंक वाला सबसे कम कैडमियम वाला। अगर मैं कैडमियम वाला यूज करता RDX इस फॉर्म, अगर मैं कैडमियम यूज करता तो क्या बनता, RDX फॉर्म होता, विच इज वेरी लेस रिएक्टिव। अगर ये बहुत लेस रिएक्टिव है, अगर यहाँ कैडमियम होता तो इस पे अटैक ही नहीं करता, तो रिफॉर्मेस की होती नहीं, रिफॉर्मेस की होती। अब नेक्स्ट बना ये तो इट कैन नॉट रिएक्ट विद ए कार्बोनिल ग्रुप एज वेल एज एस्टर, ना तो किसी से रिएक्शन नहीं करता। अगर मैं इसकी जगह मैग्नीशियम ले लेता, क्या ले लेता, तो मैग्नीशियम लेने पे Mg लेने पे क्या बनता बेटा, RMgX। और RMgX लेने पे देखो बेटा मेरे साथ दिक्कत तो कुछ नहीं है, जहां पे मैग्नीशियम आ जाता। अब ये मैग्नीशियम क्या करता है बेटा, कि आपके पास एक ही थोड़ी है दूसरा भी है, तो ये इधर तो अटैक करता है लेकिन ये एस्टर पे भी तो अटैक कर सकता है, ये चारों तरफ अटैक करता है। तो आपका क्या मिक्स प्रोडक्ट मिलता, आपके कार्बन पे भी अटैक हो रहा है, आपके किसी और वाले एस्टर पे भी अटैक हो रहा है। तो इफ वी यूज मैग्नीशियम देन RMgX फॉर्म व्हिच इज रिएक्ट विद बोथ कार्बन कंपाउंड एज वेल एज ए, तो पॉसिबिलिटी ऑफ साइड प्रोडक्ट इज इंक्रीज, साइड प्रोडक्ट की बनने की इंक्रीज होती तो मेरा अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कम बनता। लेकिन अगर मैं जिंक लूं तो जिंक सिर्फ कार्बोनिल से रिएक्शन करता है, एस्टर से रिएक्शन है। तो जिंक लेने के फायदे हैं बेटा, जिंक लूंगा तो सिर्फ रिएक्शन फॉरवर्ड ही होगी, इधर अटैक है, इधर मतलब दूसरे वाले, अगर दूसरा कोई एस्टर तो उस पर अटैक नहीं करेगा, सिर्फ कार्बोनिल को ढूंढ ढूंढ पे अटैक करेगा, इसलिए हम जिंक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ये भी एनसीईआरटी में रिएक्शन है। नेक्स्ट वन है उल्मान रिएक्शन, क्या है बेटा, ये उल्मान कुछ नहीं है बेटा, ये कॉपी है हीटिंग की नहीं फिटिंग की कॉपी है, किसकी कॉपी है, फिटिंग की कॉपी है बेटा। उसने बोलने में मैंने बोला ना क्लास में फिटिंग की कॉपी, उसको सुनाई दिया होगा हीटिंग की कॉपी, हीटिंग दिखा दी, ये फिटिंग की कॉपी है, किसकी कॉपी है बेटा, कॉपर इन कॉपर इन है, फिटिंग। नेक्स्ट वन है टिशेनको रिएक्शन, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। टिशेनको, जो टिशेनको कोई भी कार्बोनिल ग्रुप देता है, एल्डिहाइड कीटोन सब देते हैं, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए हमारे पास में, जनरली कीटोन नहीं एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड देता है, कोई भी एल्डिहाइड। करना क्या है बेटा, देखो इसकी मैकेनिज्म तो अपन पढ़ेंगे नहीं, इसका रिएक्टेंट से ही हमें पहचान में आता है, एल्यूमिनियम ट्राई एल्कोक्साइड, ट्राई एथोक्साइड है, एल्यूमिनियम ट्राई एथोक्साइड, एल्कोहल से बनता है एथोक्साइड, भाई ये एथेनॉल है तो ये क्या हो गया एथोक्साइड, ये क्या हो गया एथोक्साइड। आप क्या करो बेटा कि जो भी कंपाउंड हमें पता है केनिजारो वही देते हैं जिनके पास अल्फा नहीं है, आप जबरदस्ती केनिजारो करा दो,
ताकि आंसर आए, ताकि क्या है। तो जो भी आपको दिया उसका केनिजरो कराओ, केनिजरो कराना मतलब इसी का ऑक्सीडेशन इसी का, इसका ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड और रिडक्शन करने पे एल्कोहल, फिर उसका एस्टरिफिकेशन करा दो, क्या करा दो, जो प्रोडक्ट आएगा वही टिशन की मैकेनिज्म से आएगा। तो काहे को फंसना, अपने को ये दो तो आती है। पर अब कहोगे सर इसकी तो होती नहीं, अरे होती नहीं होती उससे फर्क नहीं है। एल्डिहाइड जैसे कीटोन नहीं, जैसे कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता ना, तो इसी का ऑक्सीडेशन इसी का रिडक्शन कराओ, फिर एस्टरिफिकेशन। जैसे ये है, पहले कराओ, क्या कराओगे, केनिजारो करा दिया, फिर क्या करा दो, एस्टरिफिकेशन, क्या करा दो, आगे बात में इसी में इसका क्या कराओ, ऑक्सीडेशन इसी का, पहले इसका क्या कराए ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और इसका क्या करा दिया, एस्टरिफिकेशन। ये आपका नेम रिएक्शन खत्म। अब बेटा जो आपके पास जो टॉपिक बचा है वो अपना बचा है लैब टेस्ट, मतलब जो चैप्टर 3 है ना कार्बोनिल कंपाउंड वाला, वो करा देता हूँ मैं, कल क्लास में हो जाएगा, कल या नेक्स्ट टू में। फिर मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करूंगा, एनसीईआरटी पूरी रीड आउट करूंगा, आप एनसीईआरटी लेके आना, मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ूंगा, उनका मीन बताता जाऊंगा, हर लाइन का मीन और उनके क्वेश्चन कराता जाऊंगा पूरी एनसीईआरटी को। क्लियर है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी क्लास में ध्यान दिया तो मोस्ट ऑफ काम बन जाएगा। अरे बात, क्योंकि मैं एक एक एनसीईआरटी को खोलूंगा वापिस बताऊंगा, बस ये कि मैकेनिज्म बहुत ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ कि SN1 इतनी थी, SN2 ऐसे आया, इतना नहीं बताने वाला हूँ। SN1 SN2 पढ़ा चुका हूँ, तो हाँ थोड़ा बहुत उसमें जो एनसीईआरटी में लिखा है वो सारी बातें बताऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं खोल के समझा रहा हूँ SN2 अटैक हो रहा है, ऐसा नहीं। जो जो एनसीईआरटी में लिखा है हर लाइन का मीन बताता जाऊंगा। क्लियर है, तो ये मान के चलो कि 30 से 40% काम बन जाएगा, अगर आपने पहले पढ़ा है तो सब रिवाइज हो जाएगा। और अब ध्यान से कल वाला चैप्टर पढ़ा देता हूँ। अब तुम्हें करना क्या है, मैंने पढ़ाया तो सब कुछ है, तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, जेई मेंस और नीट तक, उसके बाद देखेंगे एडवांस तो कर लेंगे अभी। एडवांस अगर मेंस में कर लेते हो तो एडवांस तो बाद में भी हो जाएगा, मेंस तक सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी की हर लाइन का मतलब पता होना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, रिएक्शन देखी, अब आपको लगा ये तो समझ में नहीं आई, SN1 रिएक्शन है यहाँ पे, ये एनसीईआरटी में 2 लाइन की लिखी है, कॉपी खोलो, कॉपी में सारा लिखा हुआ है, वहां से पढ़ लो, अच्छा हर लाइन का मतलब मिल गया है, फिर आगे बढ़ो। आगे बात समझ में, तो अपन कल की क्लास के बाद परसों से यही करने वाले, ठीक है।